एपिसोड के स्टार्टिंग में डिवाइन डॉक्टर कहती हैं कि इन एनर्जी को कम करने के लिए यंग एनर्जी को नेचुरली डालना होगा। मतलब यह वही मेथड है जिसके बारे में ह्योबोंग बात कर रहा था। डिवाइन डॉक्टर कहती है और यहाँ पर जिसके पास स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी है वो है जियोन। जियोन सोच रहा था कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जियोन पूछता है कि आप वो कौन से दूसरे मेथड की बात कर रहे थे जो कि इम्पॉसिबल है। तब जियोन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को सेंस करता है। जियोन सोचता है कि आखिर ये कौन सी एनर्जी है जो कि गेट के तरफ से आ रही है और मैंने इसे पहले कभी सेंस भी नहीं किया और यह तो इस लड़की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब मून एंड ह्योबोंग पूछते हैं कि लॉर्ड आखिर आपको क्या हुआ। जियोन सोचता है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने नोटिस नहीं किया है। अगर इसे बस मैं ही नोटिस कर पा रहा हूँ तो यह पर्सन इधर मेरे लेवल का है या फिर मेरे से हायर लेवल का है। जियोन फिर कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुकना और कोई भी बिल्कुल भी नहीं हिलना और वो जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे हर इंसान की एक अलग सेंट होती है, हर इंसान की भी यूनिक होती है और जो मार्शल आर्टिस्ट वेल ट्रेंड होते हैं वो इनर एनर्जी में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जो जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा वो और भी अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएगा। इवन नेचर के एनर्जी का यूज़ करके किसी के भी ट्रेसेस को भी सेंस किया जा सकता है। तब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट से कुछ समय पहले। हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि किंगोंग का यूज करके जाते हुए सोच रहा था कि इन एनर्जी वांगसान से लेकर येलो रिवर तक फैला हुआ है और अभी साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। मैं लगातार किंगोंग का यूज कर रहा हूँ पर अभी तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ और इन ट्रेसेस को देखकर लगता है कि वो रेज मोड में आ गई थी। पर उसे ओवर पावर कर उसे अगवा करना ये किसी एडवांस मार्शल आर्टिस्ट का ही काम है। पर यह आदमी जो भी है मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे बच्चों पर हमला करने के लिए उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब आगे चलकर उन्हें इन एनर्जी बहुत ही अच्छे से सेंस होने लगती है जो कि उसी जगह से आ रही थी। अभी वो आदमी वहां पर आकर सोचता है कि हेवनली डीमन कल्ट इन्होंने ये काम किया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे किसी से डर लगता है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। पर उन्हें अंदर आने से एक गार्ड रोककर कहता है कि तुम कौन हो और तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो। वो आदमी कहता है कि रास्ते से हटो और पलक झपकने से पहले वो 2 गार्ड्स को डाउन कर देता है। जो देख दूसरे गार्ड्स कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो कि ऐसे अंदर घुसे आ रहे हो। वो आदमी कहते हैं कि हटो मेरे रास्ते से और वो अपने एनर्जी का यूज करके 4 लोगों को मार देते हैं। दूसरा गार्ड सोचने लगता है कि उन्होंने बस अपने हैंड मूवमेंट का यूज करके 4 लोगों को यहाँ पर मार दिया। वो गार्ड गुस्से में कहता है कि पीछे हो जाओ, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ पर हो। वो आदमी कहता है कि चलो मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ, अगर तुम अपना अंत उनकी तरह नहीं चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने बच्चे वापस कर दो। गार्ड कहता है कि आखिर तुम अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो और इतने अनकोऑपरेटिव क्यों हो रहे हो। वो आदमी कहता है कि क्या तुम इस बात को मानना नहीं चाहते, फिर मुझे ही उन्हें खुद ढूंढना होगा। गार्ड दूसरों को कहता है कि इस पर हमला करो, पर वो आदमी अपने की स्वॉर्ड कंट्रोल से सभी गार्ड्स के स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगते हैं। जो देख वो गार्ड सोचता है कि इसका मतलब ये कोई मिस्टिक रियल मार्शल आर्टिस्ट है। पर आखिर उस जैसा कोई मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी तब कहता है कि ये मेरी फाइनल वार्निंग है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो वो मारा जाएगा। पर गार्ड कहता है कि बकवास करना बंद करो, अगर तुम एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट हो भी तभी तुम हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें लग रहा है हम लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे जबकि हम लोग ग्रेट हेवनली डीमन कल्ट के लोग हैं। पर वो आदमी कहते हैं कि बेवकूफ, मैंने तुम लोगों को जीने का एक मौका दिया था पर तुमने वो मौका गवा दिया। तुमने ही अपनी किस्मत खुद चुनी है। और वो गार्ड्स पर की सोर्स से हमला कर देते हैं पर तभी अचानक ही सभी सोर्स पास आकर रुक जाते हैं। वो आदमी सोचते हैं कि क्या कोई मेरी की में भी इंटरफेयर कर रहा है। तब वहाँ पर चियोन आता है। नैनो उसे बता रहा होता है कि सभी की सोर्स पर कंट्रोल पा लिया गया है, इसलिए चियोन काउंटर अटैक भी लॉन्च कर देता है, जिसे देख वो आदमी पूरा हक्का पक्का रह गया था। सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कभी फेस करूंगा। पर मेरे की में इंटरफेयर कर सभी सोर्स का कंट्रोल अपने पास ले लेना, इसके लिए की पर प्रिसाइज कंट्रोल होना चाहिए। वो दिखने में तो 20 साल का लग रहा है पर उसकी इनर एनर्जी मुझसे कम नहीं है। ये जरूर डीमनी कल्ट का है पर आखिर ये है कौन। पर तब वो देखता है कि सभी गार्ड्स उसे डीमन लॉर्ड कहकर ग्रीट कर रहे हैं। वो आदमी इसे पूरा ही सरप्राइज रह गए थे और सोच रहे थे कि क्या यही है जिसने मेरी बेटी को ओवरपावर किया है। तब हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है पर यह कोई गार्ड नहीं है, यह होनम के नॉर्दर्न रीजन ब्रांच का लीडर जीहुन है। जीहुन बताता है कि यह आदमी हमारे कल्ट में जबरदस्ती घुस आया है और हमारे ऊपर हमला करके हमारे लोगों को मार रहा है और वो हमें धमकी दे रहा है कि अपने बच्चा वापस देने के लिए। चियोन सोचता है कि तो ये जरूर अनराइवल स्वॉर्ड वेंगजेंग होंगे। गार्ड्स कहने लगते हैं कि क्या
हम वन ऑफ द 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ थे। वैंग ज़ेंग सोचते हैं कि उसे मेरे बारे में पता है तो जरूर इसने ही मेरे बच्चों को अगवा किया होगा। मुझे बस मेरे थोड़े बहुत ही की का यूज करना पड़ेगा उसे फाइट करने के लिए। पर अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट इंटरफेयर करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, पर मैं यहाँ पर एक डिसएडवांटेज पर हूँ। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देते हैं। और वैंग ज़ेंग कहते हैं कि मुझे हेवनली डिमोनिक कर्ल के डीमन लॉर्ड से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं हूँ वैंग ज़ेंग।